नमस्कार, ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष के दौरान मन में कई सवाल उठते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपके मन की सभी उलझनों को सुलझाएंगे कि आपको इस श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसी पे हमें विशेष जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना है। पंडित जी, आज सोमवार का दिन है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सोमवार के दिन ऐसा विशेष क्या करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष, दर्शकों, हमने काफी दिनों से यही कहा है, आपकी जितनी समर्थता है उसके अनुरूप आप दान पुण्य कीजिए, अपने पितरों को तर्पण और मार्जन कीजिए। अगर आपकी समर्थता नहीं है तो किसी भी तरह का कोई कर्ज लेकर या किसी के बहकावे में या किसी के औरे से प्रभावित होकर आप दान पुण्य मत कीजिए। ऐसा दान किसी काम का नहीं जिसमें आप खुद कर्ज में डूब जाएंगे और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप 1000 आदमियों का 2000 आदमियों का खाना कर रहे हैं। किसी धार्मिक जगह पे अपने सब परिवार, पूरे परिवार को लेकर आप तर्पण मार्जन करने जा रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आर्थिक समर्थता है उसके अनुरूप आपको दान पुण्य करना चाहिए। और भोले शंभु भोलेनाथ जो चंद्रमा के प्रतीक रहते हैं, उनके 14वें अंश भैरव और 16वें अंश बजरंग बली रहते हैं। सारे जो पितृ रहते हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वह पितृ योनि में जाते हैं, तो पितृ सारे भैरव और बजरंग बली की गोद में रहते हैं। इसलिए शिव पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में शिव पूजा की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से पंचामृत का जो अभिषेक रहता है उसमें भी विशेष रूप से दही की जो मात्रा रहती है वह ज्यादा रखनी चाहिए। और भोग प्रसाद के अंदर जलेबी जो रहती है, इमरती नहीं, जलेबी का जो भोग रहता है, नमकीन का जो भोग रहता है, वह भोले शंभु भोलेनाथ को चढ़ाने से चंद्रमा और राहु का योग बहुत प्रबल होता है। शिव पूजा से सोमवार वाले दिन चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। शरीर में कोई रुकावट है, कोई कष्ट है, किसी भी तरह की कोई बाधा योग है तो वह खत्म हो जाए। जी पंडित जी, हम इतने दिन से चर्चा कर रहे हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पितर होते हैं वो हमें सपने में दिखाई देते हैं, जिससे मन में एक वहम उठता है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? दर्शकों, विज्ञान और धर्म में हल्का सा फर्क है। अगर आपको अपने पितृ या जो पूर्वज दुनिया में नहीं रहे वह स्वप्न में दिखाई देते हैं, चाहे आप ज्यादा, साइंस कहते हैं कि अगर दिन भर किसी चीज के बारे में सोचा जाए, दिन भर अगर किसी व्यक्ति विशेष को याद किया जाए तो अक्सर वह स्वप्न में दिखाई देते हैं। लेकिन धर्म के अंदर यह कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके पितृ योनि के पितृ अगर आपको सपने में दिखाई देते हैं तो शुद्ध रूप से वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज का इशारा करते हैं। तो शुद्ध रूप से हमें ज्यादा गहराई में न जाकर आपके जो भी पितृ हैं या जो भी व्यक्ति विशेष आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, उनके निमित्त अगले दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। उनको जो चीजें पसंद थी वह चीजें आप दान पुण्य कीजिए, किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दीजिए, कपड़ों का दान कीजिए। और शुद्ध रूप से अगर विशेष रूप से वह कुछ रिक्वायरमेंट या डिमांड आपके सामने रखते हैं तो वह भी अगर आपके समर्थता में हो तो उसको पूर्ण करना चाहिए। ज्यादा विज्ञान और धर्म की गहराई में जाए बिना अपने पितरों के निमित्त जो स्वप्न में दिखाई देते हैं उनके निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। और घर के अंदर उन्हीं के निमित्त पितरों के लिए पितृ अनुष्ठान जो रहता है, बुधवार, शनिवार और रविवार के दिन यह किया जाता है, तो निश्चित रूप से इसमें भी आपको विशेष रूप से बहुत फायदा रहेगा। पितृदोष से मुक्ति मिलती है और कहीं न कहीं कोई चीज ऐसी रुकावट के रूप में आपके घर के कार्यों में बाधा योग बना के बैठिए, वह भी खत्म हो जाता है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि शुद्ध रूप से सूर्य के ऊपर अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए शनि भगवान की पूजा अर्चना करना, कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने से भी
शनि के दोष शांत रहते हैं। 1 के अंक वालों को भगवान शनि और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सपरिवार करें तो और भी अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आपके बच्चे हैं या भाई है, छोटा जो भी उम्र में हो, उसको साथ में लेकर आप पूजा अर्चना कीजिए, बहुत लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफेद जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह 2 का अंक चंद्रमा का श्राद्ध पक्ष में जब दान पुण्य के किसी कार्य को करने की बात आती है तो तरल पदार्थ रहते हैं उनका जो दान रहता है, तेल जो रहता है उसका जो दान रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दिन बहुत अच्छा है। अपनों के निमित्त अपनों को साथ में लेकर अगर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं मूलांक 2 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, अगर आपसे कोई उम्र में बड़े भाई या बहन अगर कुंवारे हैं तो उनका रिश्ता पक्का होने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज सवेरे ही 2 लौंग का मीठा पान और गुलाब के जो पुष्पों की जो माला रहती है वो भगवान कृष्ण के मंदिर में अर्पित कीजिए। और अपने घर में उम्र में बड़े लोगों के अगर कोई बाधा योग है तो उनको निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है, सुखद है, आपकी मनोकामना सिद्धि रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, सफेद रंग और पीला रंग दोनों ही आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। जी पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूजा स्थान पर ही अपने पितृ की तस्वीर रखकर उनकी पूजा करते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कितना उचित है। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है हर व्यक्ति विशेष की अपनी पितरों में बहुत आस्था रहती है, साधना रहती है, तो वह इस बात को मानकर चलते हैं कि हमारे जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वो प्रभु समान है, भगवान के समान है। और आपकी भावनाओं का भी सम्मान है कि आपके पितरों का आपके ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, वो भगवान के समान है। लेकिन समान होने में और बनने में बहुत फर्क रहता है। जिस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बहुत फर्क होता है, उसी तरह से पितरों का भगवान बनने में बहुत फर्क रहता है। इसलिए अपने घर का जो स्थान है, जो मंदिर है, जहाँ पे आपने ठाकुर जी का निवास कर रखा है, आपके जो भी इष्ट देव हैं जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ कभी भी अपने घर के पूर्वजों की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, न ही उनकी मूर्ति या कोई फोटो रखनी चाहिए। आपका जो निज मंदिर आपने बना रखा है घर के अंदर, उसके बाहर आप अपने पितरों की फोटो लगाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और दर्शकों, पितरों की जो पूजा अर्चना रहती है, फोटो जो रहती है, वो सदैव ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। और अगर आपके अंतर्मन में बहुत प्यार है, आपने मूर्ति स्थापना कर की है, तो निश्चित रूप से प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा अर्चना होनी चाहिए। आपने चाहे किसी भी प्रेम भाव में मूर्ति की स्थापना क्यों न क्यों, अगर समय समय पे उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती तो बहुत नकारात्मक परिणाम आपको और आपके पूरे परिवार को देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा, मूर्ति स्थापित करने के बाद बहुत जरूरी भाव से, तन मन धन से करना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए आपको करनी चाहिए। लेकिन क्या पंडित जी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करना जरूरी होता है, या फिर उनको मन से याद किया जाए वो तो भी प्रसन्न हो ही जाते हैं? जय श्रीका जी, शुद्ध रूप से शरीर हमारा रहता है। अगर हम मन में यह मान लें कि हमने भोजन कर लिया तो उससे नहीं चलेगा। भोजन करने पे ही पेट की भूख शांत होती है। उसी तरह से जो आपके पितृ है, जब आपने उनको पितृ माना है तो पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। सिर्फ मन में मान लेने से वह काम नहीं चलेगा। मन में मानने से तात्पर्य है कि आपने उनका अपमान कर दिया। मन में तो तभी मानेंगे जब आपने पूजा अर्चना कर ली है। अब आप किसी संकट में हैं, तब आप उनको मन में याद कर लीजिए, तो वह सदैव आपकी रक्षा के लिए आएंगे। लेकिन आपने कभी पूजा पाठ की नहीं, उनके लिए कभी तर्पण मार्जन नहीं किया, कभी उन्हें कुछ अर्पण नहीं किया और सिर्फ कष्टों में उनको मन में याद कर रहे हैं, तो वह शुद्ध रूप से उनका अपमान है। वह किसी भी तरह से आपकी रक्षा नहीं करेंगे। अपितु नकारात्मक ऊर्जाओं का भाव आपके घर में बहुत बढ़ जाएगा। पितरों का अपमान करने से पितृ दोष लागू हो जाता है और वह बहुत विकराल रूप लेके आपको कष्ट भी देता है। इसी के साथ दर्शकों के मन में एक ये भी वहम रहता है कि इस पितृपक्ष के दौरान हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। तो पंडित जी आप हमें दर्शकों को ये बताइए कि वो क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। पितृपक्ष
अपना में पितृपक्ष जो रहता है उस समय हमारे जितने भी पूर्वज रहते हैं, पितृ रहते हैं, वह धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। श्राद्ध पक्ष 15 दिनों के लिए इसीलिए बनाया जाता है। तो शुद्ध रूप से पितृपक्ष में पितरों की जो सेवा रहती है, पूजा पाठ रहती है, वह उन्हीं के निमित्त 15 दिन रहते हैं। उसके बाद जैसे ही नवरात्राएं शुरू होंगी उसमें आप विधि विधान से हर चीज़ खरीद सकते हैं। चाहे आपको ज़मीन खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई वाहन खरीदना हो, अन्य कोई विशेष रूप से कोई कार्य करना हो, तो उसके लिए नवरात्राएं श्रेष्ठ रहती है। श्राद्ध पक्ष में किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्य और कोई बड़ी चीज़, चाहे वाहन हो, घर हो या अन्य कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, दैनिक जीवन में अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है और जो खत्म हो चुकी है और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो वही आप श्राद्ध पक्ष में खरीदिए। अन्यथा विशेष रूप से विशेष किसी प्रयोजन के साथ अगर आपको कोई वस्तु या कोई सामान खरीदना हो तो उसके लिए 15 दिन रुक जाइए। नवरात्राएं जो 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है उसमें आप धूमधाम से नया वाहन, नया घर या कोई यात्रा भी करनी चाहते हैं बड़ी, तो आप नवरात्राओं में कीजिए। बहुत सर्वश्रेष्ठ सुखद रहेगी, क्योंकि नवरात्राएं देवी का शुक्र का प्रतीक रहती है। पितृपक्ष जो रहता है राहु का रहता है, कष्टों से मुक्ति का रहता है। अपने तमाम जितने भी उठापटक जीवन में कर रखी है उनसे छुटकारा पाने के लिए सुख शांति का प्रतीक रहता है। इसलिए पितृपक्ष में दान पुण्य पूजा पाठ किए जाते हैं। नई वस्तु को खरीदने के लिए नवरात्राएं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जी बिल्कुल। आइए इसी बीच जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 यह राहु का पितरों का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह 4 का अंक राहु का है इसलिए श्राद्ध पक्ष में राहु की पूजा ओम राहवे नमः अगर 4 के अंक वाले इस मंत्र का जाप करते हैं और नारियल जो रहते हैं किसी भी भैरव मंदिर में या बजरंग बली के मंदिर में रविवार, शनिवार और बुधवार के दिन चढ़ाते हैं तो कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी, लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत फायदेमंद रहेगा। मूलांक 5 यह बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है। अगर कोई मांगलिक कार्यों में बाधा है तो आज के दिन अपने घर के पितरों का आशीर्वाद लेकर आप मांगलिक रिश्ते की बातचीत कर सकते हैं, किसी से बात करवा सकते हैं तो शुद्ध रूप से आपको रेस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा मिलेगा। अगर काफ़ी समय से कोई बाधा या रुकावट है तब भी आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए 5 के अंक वाले का प्रयास करें तो सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि शुक्र का देवी का अंक है, आज का दिन बहुत सुखद है। अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई कारोबार करने के लिए मीटिंग की है तो वह मीटिंग भी आपकी बहुत सफल रहेगी। लोगों का, अधिकारियों का और आपके अपने जो पार्टनर हैं या कोई रिश्तेदार है उनका आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। जी पंडित जी, जो लोग विदेश में रहते हैं वो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो हम यहाँ रहते हैं हम धार्मिक स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं वो क्या करें? विदेश में, चूंकि जो भी व्यक्ति भारतवासी है विदेश गया तो गया तो अपने देश से ही है, तो शुद्ध रूप से विदेश में अगर आपको पितरों के निमित्त अगर कोई पूजा पाठ करनी है तो जिस तरह से हमारे यहाँ घर की छत के ऊपर पितरों को भोजन करवाया जाता है, कौवे को खाना खिलाया जाता है और सार्वजनिक स्थानों के ऊपर भी हम कुछ भी डाल देते हैं और कौवे या कोई अन्य जानवर को भोजन करवाया जाता है, लेकिन विदेशों में ये सारा कुछ संभव नहीं होता। तो विदेशों के अंदर भी जो आसपास जो मंदिर है वहाँ के जो भी पुजारी जी हैं उनको आप निमंत्रण दीजिए कि हमारे घर पे आइए, आप भोजन कीजिए और उनको श्रद्धा अनुसार अपने घर बुलाकर भोजन करवाइए। जिस दिन भी श्राद्ध पक्ष में आपके पितरों के निमित्त श्राद्ध है, सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं रहती है उनका दान पुण्य कीजिए। और निश्चित रूप से अगर नमकीन के वह शौकीन है, मार्केट में नहीं मिलता लेकिन आप अपने घर पे भी नमकीन और खीर जो रहती है चावल और दूध की, उसका भोजन अगर आप अपने ब्राह्मण को, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति भी अगर आपको विदेश में कोई मिल जाए तो उसको अगर भोजन करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं तो वह भी पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और वहाँ पे भी कहीं न कहीं कोई जो फिजिकल हैंडीकैप का हॉस्पिटल रहे या जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं या जो बहुत बुजुर्ग या ओल्ड हाउस जो रहते हैं, ओल्ड एज हाउस, उसमें भी आप अपने श्रद्धा अनुसार किसी भी चीज़ का डोनेशन करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो वह भी पितरों के लिए बहुत
निमंत्रण मात्र बहुत शुभ माना जाता है, तो विदेश में रहकर भी आप अपने पितरों के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। यह कहकर कि हमारे वहाँ कुछ होता नहीं और आप पल्ला झाड़ ले, तो यह बहुत गलत है। विदेशों में भी आप सुख शांति पूर्वक अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कर सकते हैं। इसी के साथ हमने चर्चा की थी कि व्यापारियों के लिए ये पितृपक्ष कैसा रहने वाला है। तो इसी के साथ पंडित जी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए पितृपक्ष कैसा रहने वाला है। आज के इस जीवन में हर माता पिता का यह डर रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद करेंगे क्या, अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाए, किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया तो इनका जीवन बहुत दुखद हो जाएगा। तो वो हर तरह से प्रभु कृपा प्राप्त करना चाहते जिससे उनके बच्चे सफल रहें, अधिकारी बने, किसी एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो। तो पितरों का भी आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे, 5वें और 9वें भाव में राहु है तो आप प्रबल पितृ दोष के शिकार हैं। ध्यान रखिएगा दर्शकों, दूसरा और 5वां और 9वां जो भाव रहता है उसमें अगर राहु है तो आप प्रबल पितृ दोष वाले हैं। तो इसलिए आपको पितृ दोष शांति करनी चाहिए। पितरों का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जो भी आपके एजुकेशन की टेबल है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपने पितरों का रखें। अपना जो पर्स रहता है, वॉलेट रहता है, उसमें भी आप अपने पितरों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रखें और एग्जाम देने जाए तो वह फोटो साथ में लेकर जाए। पितरों के पूर्ण आशीर्वाद से आपको अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में, अपने एग्जाम में सफलता मिलेगी और जो भी अच्छे कॉलेज या किसी भी कार्य को करने के लिए आप संकल्पबद्ध हैं उसमें भी आपको विजयश्री मिल जाएगी। और हमने दान धर्म की बात की थी कि दान धर्म का पितृपक्ष के दौरान काफ़ी महत्व माना जाता है। तो क्या अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में भी इस दान धर्म का विशेष महत्व माना जाता है? दर्शकों, जैसा कि हमने हर वक्त कहा है, पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से आप दान पुण्य कीजिए। लेकिन अगर आप समर्थवान हैं तो जो भी जरूरतमंद है, दान का एक ही तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति विशेष को किसी चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, आप उसे वह चीज़ दीजिए, वह उस चीज़ की कद्र करेगा। भूखे को अगर आप खाना खिलाएंगे तो उसे उस रोटी का बहुत महत्व समझ में आएगा। जिसका पेट भरा हुआ है उसको अगर आप भोजन करवाएंगे तो वो आपके भोजन का सम्मान नहीं करेगा। तो जो लोग आज के ज़माने में, आज हम हैं, हम हमारे बच्चों को कभी भी अनाथ आश्रम में नहीं डालेंगे क्योंकि हम हमारे बच्चों की परवरिश करना जानते हैं। लेकिन जो लोग किसी भी भाग्यवश या दुर्भाग्यवश अनाथ आश्रम में या विकलांग या फिजिकल हैंडीकैप या वृद्धाश्रम में है या अन्य किसी आश्रम में बैठे तो वह कहीं न कहीं किसी न किसी दोष के, किसी न किसी ग्रह के सताए हुए हैं, उन्हें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पे जाकर दान पुण्य कीजिए, आपके दान का सम्मान भी रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी चीज़ को ग्रहण करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दे या अप्रत्यक्ष रूप से दे, जो दुआ जो देता है वह 9 के 9 ग्रहों को प्रसन्न कर देता है। इसलिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके स्थान पर जाकर ससम्मान आप दान पुण्य करवाइए, कीजिए। और जहाँ तक हो सके उसकी मार्केटिंग जो रहती है वह बिल्कुल भी मत कीजिए कि एक केला दे रहे और 4 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, वह दान की श्रेणी में नहीं है। जितना गुप्त दान किया जाए वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 7 का अंक केतु का वरुण देवता का विदेश यात्राओं का मालिक है। लहसुनिया जो स्टोन रहता है पंच धातु में सबसे छोटी अंगुली में आप धारण कीजिए, केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव मिलेगा। किसी भी गणेश मंदिर में अगर आज आप 11 केलों का दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को देख सकते हैं, भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं तो करना चाहिए। दिन बहुत सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए स्लेटी जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए दिन बहुत सुखद है, अच्छा है, हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन वाणी पे और अपने काम पे पूरा संयम रखें। हाउजूजू होकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने कोई स्टेटमेंट पास कर दिया तो वह आपके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगा। जो कार्य आप नहीं कर सकते स्पष्ट रूप से आज के दिन आपको मना कर देना चाहिए कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, आप किसी और व्यक्ति से करवा लीजिए या मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूँ।
होने या न होने की गारंटी मेरी नहीं है। इस भाव के साथ आज आप के दिन को निकालिए तो दिन सुख शांति पूर्वक निकल जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए सफेद और काला दोनों ही रंग आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए शारीरिक रूप से आज आपको कष्ट रहेगा। आपके शरीर में कोई चोट लगने के या पुरानी कोई चोट के उभरने के समा चल रहा है और निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं ऐसे हार्ट अटैक कह सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कह सकते हैं, खून से संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह से शरीर में अगर कोई तकलीफ रहे तुरंत प्रभाव से आप डॉक्टरी सलाह लें। घरेलू उपचार से आप अपनी बीमारी को बढ़ा देंगे। दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही पंडित जी हमने बात करी थी कि ये पितृपक्ष किन मूलांक वालों को लाभदायक देने वाला है, लेकिन अभी हम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किन मूलांक वालों को इस दौरान संभल के रहना चाहिए। क्योंकि इस बार दर्शकों पितृपक्ष अक्टूबर के महीने में जो 1 के अंक का महीना सूर्य का जो रहता है उसमें आए हैं। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए यह पितृपक्ष बहुत उठापटक वाला रहेगा, कष्ट का भी रह सकता है। इसलिए आपको जितना ज्यादा हो सके गहरे रंग के फलों का, काले रंग के कपड़ों का, तेल का दान पुण्य करना चाहिए। और जिसके पितृपक्ष में ज्यादा घर में अगर कष्ट आ रहे हैं उसे निश्चित रूप से भगवान शनि के मंदिर में तिलों का जो तेल रहता है और तिल भी जो रहते हैं भगवान शनि को चढ़ाने चाहिए ताकि यह श्राद्ध पक्ष सुख शांति से निकल जाए। 6, 15 और 24 जो जन्म तारीख वाले हैं उनके लिए भी यह श्राद्ध पक्ष ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इसलिए इन श्राद्ध पक्ष के अंदर 6 के अंक वालों जितनी सुगंधित चीज़ें रहती है वह अपनी बहन बेटियों को या किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए। रसदार मिठाई का जो है वह दान पुण्य करना चाहिए, तो उससे आपका तालमेल इस श्राद्ध पक्ष में बना रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अन्य जो मूलांक वाले हैं उनके लिए श्राद्ध पक्ष बहुत अच्छा है। आप विधि विधान से जैसा हमने बताया उसके अनुरूप आप दान पुण्य कर सकते हैं। इस श्राद्ध पक्ष से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को उनके पितरों के निमित्त दान पुण्य करने के लिए हम जरूर प्रेरित करेंगे। आज का दिन बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। श्राद्ध पक्ष से जुड़े इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।